कितनी झूठी मक्कार और ढोंगी है ये चालू अपी। इसने पिज्जा को कंटेंट दिया कि तुम कुनाफा चॉकलेट बनाओ, पर वो इतनी अच्छी नहीं बना पाई तो उठा के एक वेबसाइट से और थंबनेल पर चिपका दिया। ओ माय गॉड भाई, इतने गट्स तो रखती कि कम से कम जो तुम्हारी मास्टर शेफ बहन ने जो बनाई है ओरिजिनल उसी की फोटो डालती। और जब वहां पर जो भाभी के साथ जो उसमें बिग बॉस में थी उसके फोटो और अपने फोटो के बीच में बिग बॉस लगा दिया। मतलब लोगों को हद है भाई, बेवकूफ बनाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़। और फॉन्ट भी उसी से ही लिखे हैं जिसमें मतलब जिस कलर की एक्चुअली वो चॉकलेट होती है, क्योंकि आपने देखा ना पिस्ताशू कलर में उसमें कलर मिला देते हैं, या पिस्ताशू पेस्ट होता है वो, और उसमें वो कलर वैसा वाला होता है। तो उसी से लिख रखा है दुबई की वायरल कुनाफा चॉकलेट। और जब व्यूज नहीं आए बेचारी के तो बेचारी ने उसका थंबनेल चेंज कर दिया। लेकिन चालू अपी ये तो बहुत गलत बात है। आपके हिसाब से आपकी जो मास्टर शेफ बहन है उसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बनानी आती हैं आपके हिसाब से। हाँ, हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से वो लड़की है, सीख रही है, अच्छा है, लर्निंग प्रोसेस पर होती है। लेकिन जिस तरह से आप उस पर हुक्म बजाती हो ना, ये बना दो अपनी क्रेविंग के लिए और दूसरा अपने कंटेंट के लिए, तो उसने जो ओरिजिनल चॉकलेट बनाई थी जिसको जब उन्होंने तोड़ा तो वो ऐसे टूटी कि जिसकी वजह से बच्चा डर गया था। वो ओरिजिनल फोटो क्यों नहीं लगाई? क्यों आपको वेबसाइट से उठाकर लगाना पड़ा? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। लोग बेवकूफ है क्या? और लोग बन भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे इतने मुरीद हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, मुरीद हैं, जो उन बातों को मान लेते हैं कि तुमने जो दिखाया वो सच है। तो ये तो गलत बात है ना, ये तो उस ऑडियंस को धोखा देने वाली बात हुई ना। असली वाला जो कुनाफा तुम्हारी बहन ने बनाया था उसका फोटो थंबनेल पर लगाना चाहिए था, और वो भी बड़ा बड़ा करके, जैसे ये बड़ा बड़ा करके लगाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कहती है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा और हम घर आ गए हैं, क्योंकि हमें ना आज वहाँ पे मेगा मिली थी, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मुझे उनको कोई बताने की, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हाँ, जैसे तुम्हारी भाभी ने बहुत कुछ उखाड़ा था ना उस सीजन में उन्होंने भी बहुत कुछ उखाड़ा था। हाँ, बिग बॉस मराठी में डेफिनेटली अच्छा खेली होंगी, इसलिए जीती होंगी। वो हमसे मिले, वो तो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। वो कितनी अच्छी हैं, कितने प्यार से मिली, कितनी चमचागिरी की, कितना बोला कि तुम्हारी किचन में क्या क्या सामान रखा है वो मुझे सब पता है। क्यों? तुम ये एक घर की पिज्जा एक बाहर की पिज्जा हो गया तुम। वो हमारे व्लॉग्स देखती हैं, वो हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, वो हमारी पूरी फैमिली से मोहब्बत करती हैं, वो भाभी से इतनी मोहब्बत करती हैं। तभी हमें 2018 के बाद वो इतनी बार दिखाई दी है, इतनी मोहब्बत करती थी कि भाभी की शादी में, रिसेप्शन में भी आई थी। भाभी जब बीमार हुई तब भी देखने के लिए, उनकी केयर करने के लिए आई थी। और जब भाभी के बेटा हुआ था तब तो भाई 9 महीने 8 महीने यही रहकर उन्होंने सेवा की थी। अब क्योंकि इसको पता चल गया है कि वो व्लॉग देखेंगे तो चलो भाई चमचागिरी कर लेते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर देते हैं कि वैसे तो वो पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता रही हूँ कि वो बिग बॉस में आई थी और बिग बॉस मराठी भी जीता था। वाह, बहुत अच्छी है, बहुत डाउन टू अर्थ है। ये शब्द आजकल अपनी भाभी के लिए तो इसके मुंह से सुनने को मिलते नहीं है, और जिन्होंने चंद दिन उनकी भाभी के साथ गुजारे हैं उनके लिए बोल दिए। वाह चालू अपी, कितनी चालाक हो तुम। आज उनके साथ जाके वहां हम दिया लाइटनिंग कर रहे थे ना, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि इस काबिल है तो हमें इस चीज के लिए चुना गया। अच्छा भाई, वहां पे मतलब पैसे मिल रहे थे, फ्री का खाना मिल रहा था तो वहां चले गए, लेकिन वहां जो तुम काम कर रहे थे उसमें तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, लेकिन उसी काम को प्रॉपर वे में दिखाने में तुम्हें शर्म आ रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर चल रही होगी आरती। डेफिनेटली जब दिया लाइटनिंग होती है तो आरती जरूर चलती है। वो इसने उस जगह पर म्यूट कर दिया। कितनी शातिर औरत है। कहते उस जगह पे हमें बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सारी चीजें हमसे करवाई। क्या करवाया? क्रिंजपना। ओ एयरपोर्ट, ओ एयरलाइन, ओ प्लेन आ गया, और ये क्या है? चलो अभी ये कितना अच्छा, चलो अभी ये कितना अच्छा है, स्वीट कितना अच्छा है, मैं तो ये सब लेके जाऊंगी, ये सारी चीजें चुरा लूंगी। ये किसने भेजा है? और फिर जिसकी इसने स्टोरी लगाई थी 3 दिन पहले, फिर वो दिखाती है कि किसी ने क्रिएटिव फिंगर्स के नाम से कोई पेज है जो बच्चों के लिए, उन्होंने इनके लिए गिफ्ट भेजे हैं। और इतनी भी अकल और इतनी भी तमीज नहीं है कि अगर किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है और पर्टिकुलरली इसने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है और बच्चे के लिए आया है, बच्चे का ही अकाउंट है, तो वहां पोस्ट कर देती भाई, कहीं से शुरुआत हो जाती। लेकिन चालू अभी में लगता है थोड़ी अकल की कमी है। अभी तक इस अकाउंट को भाई भाभी फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब भाई भाभी भी फॉलो कर रहे हैं उस अकाउंट को, जो इसने अपने बेटे के नाम का बनाया। यानी कि 4 लोग फॉलोइंग लिस्ट में है, जिसमें भाई भाभी हैं और चालू और फनी है। और अभी तक 8 साढ़े 8 हजार पर ही फॉलोअर्स पड़े हुए हैं। और उधर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां पर 4 रील अपलोड हो चुकी हैं रूहान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, और 114K हो चुके हैं उसके। लेकिन उस अकाउंट से बुआ और फूफा को फॉलोइंग नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स
नहीं, ये कोई ग्लिच नहीं है, ये ऐसे रिकॉर्ड अटक गया है जैसे चालू अप्पी का रिकॉर्ड अटक गया है, सिर्फ और सिर्फ मेहर पर। मेहर को पैम्पर, मेहर को पैम्पर, मेहर को पैम्पर, उसके बर्थडे ब्रिंगिंग करना है, उसका ये करना है। तो कहती है कि फ्रेंड्स आप जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, कुछ भी शूट नहीं किया है, आज काउंटडाउन का डे 2 है, कोई व्लॉग नहीं बना, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए भाई, ये तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो अब बोल दिया है, सारा कंटेंट जो है मेरे तो मेहर के आधार पर ही है। तो ऐसे छोटे मोटे सी चीजें हमने ऑनलाइन ही मंगा लिए थे, ऐसे अब हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो हमने यहीं पर ही मंगा लिए थे। तो आगे जाके ना हमारा काउंटडाउन जो है ना वो और ज्यादा अच्छा होता जाएगा। अभी फिलहाल हम इन्हीं से काम चला लेते, क्योंकि वो तो बेचारी गरीब बच्ची है, उसको तो हम क्या ही करेंगे, उसको तो छोटी सी चीज जैसे हमने कोल्ड कॉफी बनवा कर दे दी थी, वो उससे ही खुश हो गई थी। अब मेहर भी आ गई, गेट क्यों नहीं खोल रही थी, तो कहते हम काम कर रहे थे। अब एक बात बताओ मुझे, ये नीचे से क्या करके आई है, सिर्फ और सिर्फ इसके हाथ में फोन है ना, तो ये ट्यूशन से आई है, तो फिर ये बाहर क्यों थी? इसको एक्चुअली ये रिकॉर्ड किया गया है, तो तू बाहर खड़ी हो जा और हम दरवाजा खोलेंगे, उसके बाद तू अंदर आ जाइयो, क्योंकि नीचे मेरे अकॉर्डिंग तो ये नीचे जाती ही नहीं है। अम्मी क्या क्यों जाएगी, जब चालू अप्पी ऊपर है, पिज्जा ऊपर है, तो वो लड़की अकेले नीचे क्यों जाएगी? नहाना धोना रहना खाना पीना सब कुछ, जो इसके बेबी का रूम है सो कॉल्ड, उसमें उसका सारा सामान पड़ा हुआ है, सब कपड़े वपड़े सब यहीं से ले लाकर वो तब पहनती है, तो नीचे जाएगी क्यों भला? हाँ, लेकिन अगर उसका आना रिक्रिएट करा जा रहा है तो डेफिनेटली उसको दरवाजे से बाहर भेज दिया जाए। अरे क्या हुआ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कहती ऐसे ही, तो पिज्जा कहती है हम अंदर काम कर रहे थे, और बच्चे को जैसा सिखाया गया था स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उसने ऐसा बोल भी दिया, अच्छा इसीलिए आप गेट नहीं खोल रही थी, तभी तो हम सोच रहे थे कि पिज्जा अप्पी क्यों नहीं खोल रही थी गेट, आवाज तो हमें आ रही थी। धीरे धीरे करके एक्साइटमेंट में पोल तो उसने सारी खोल दी, और ऊपर से बच्ची कुची कसर चालू अप्पी ने पूरी कर दी। कह रही इधर बैठो और खोलो, क्योंकि इधर बैठेगी तसल्ली से, फिर पकड़ेगी उनको, फिर खोलेगी, तभी तो मैं रिकॉर्ड करूंगी, तभी तो मेरा कंटेंट बनेगा। चलो अभी ओवर एक्टिंग भाई मत कर, अब मत कर, धीरे धीरे करके तुम्हारी जितनी भी अपनी एज की मासूमियत थी ना वो सब खत्म हो गई है। चलो अभी इनकी क्या जरूरत थी बेटा, आपको सब पता है बेटा, आपको बता दिया गया है कि काउंटडाउन शुरू हो रहा है, तो अब पर डे 10 दिन तक तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जो कि तुम एक्सपेक्ट कर रही होगी आज मुझे इस टाइम मिलेगा या इस टाइम मिलेगा। तो बेटा ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो। तो बेटा अभी हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ये छोटी छोटी, चलो भाई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीज है भाई, उसके लिए वो बड़ी ही है, क्योंकि उसको वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि उसके पापा गरीब हैं, वो अपना घर बस ठीक ठाक चला रहे हैं, अपना बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। चालू को क्या लगता है कि ये चालू कितनी ही सैलरी दे रही होगी उसको, जितने इनके यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना रेस्टोरेंट में, उनसे भी बहुत कम पैसे दे रही है अपने मामू को। कहती नहीं चालू पे बड़ी चीज है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी चीज है। कहती हाँ फिर भी ना गिफ्ट के पर्पज से ये बहुत छोटी सी चीज है। मंगाई क्या है, वो परफ्यूम्स, जो ऑलरेडी यही ब्रांड के परफ्यूम्स ये पहले भी दिलवा चुकी है इसको, सेम ब्रांड। कह रही है जो गिफ्ट का लेवल है ना उससे तो बहुत छोटी है। गिफ्ट का लेवल है या चालू पे आप अपना लेवल की बात बता रही हो कि मेरे लेवल के हिसाब से बहुत छोटे हैं, क्योंकि अब तो आप बहुत बड़े लेवल वाली हो गई हो। आपके भाई भी हाथ लगा लगा के बताते ना हमारा लेवल यहाँ है। परफ्यूम का शौक तो है ना तुम्हें? हाँ चालू पे वो तो हमें बहुत है, और लगा लगा के सूंघ सूंघ कर वो देख रही। कह रही है सबको है, तुम सबको? अरे मुझे चालू पे मुझे तो कुछ ज्यादा ही है, मुझे बहुत शौक है परफ्यूम का, दिखाना मुझे भी, दिखाना मुझे भी सूंघना है। अच्छा भाई ये लेकर आई थी ये लड़की पिज्जा, क्योंकि उससे मंगाए हैं, और झूठ बोल रही है कि हमने ऑनलाइन मंगाए हैं। कह रही है हमने ना ये पिज्जा से मंगा लिए थे, तो चलो ये पिज्जा रख लेगी। वो कह रही है कि मैं अब एक परफ्यूम की शॉप खोल सकती हूँ, इतने सारे परफ्यूम मेरे पास हो गए, क्योंकि यही सेम चीज ब्रांड का इसने मुदाहा में भी दिलवाया था, उसको मेहर को दिलवाया था, या यहाँ से लेकर गई थी, जो इसको यहाँ से आते हैं, मतलब जो भी वोटेवर जो कोलैब में या किसी भी चीज में इसको आते हैं, तो वो ले जाके इसने दे दिए थे, या दे दिए थे उसको भिजवा दिए थे। जो आपने इससे पहले दिलाया था वो अभी तक रखा है। कह रही हमने वो अभी तक नहीं खोला। कह रही क्यों नहीं खोला, तुम भी रिजा की वो हो। कह रही है हम जब मुंबई जाएंगे तब ये अच्छा वाला परफ्यूम वहां पे लगाएंगे, और मुदाहा में हम लोकल वाला लगा लेंगे। वाह बेटा, परफ्यूम परफ्यूम होता है, फिर चाहे मुंबई में लगाओ, मुदाहा में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, वो आपको अच्छा फील होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मुंबई में अच्छा फील होगा या मुदाहा में अच्छा फील होगा। कह रही है अच्छा अच्छा, ये मुझे भी बहुत पसंद है। और अगर आप गौर फरमाओगे तो ये लड़की टिंट लगाकर अपने गालों को बहुत ज्यादा लाल कर आ गई है, क्योंकि चालू अप्पी का तो कलर थोड़ा ब्राइट है, जो कि उन्होंने करा लिया ट्रीटमेंट लेकर, लेकिन पिज्जा का इतना ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो अगर आप जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड वाला जो वो लगाओगे, टिंट लगाओगे, और वो भी थोड़ा सा ज्यादा लगाओगे, तो वो पैची पैची सा अलग ही दिखेगा, जो कि दिख भी रहा था। क्यों? क्योंकि पिज्जा अप्पी ने बाल बनाए हैं,
ना जाने कितने दिनों बाद बाल बनाए होंगे उन्होंने। फिर उन्होंने टेंट लगाया है, फिर उन्होंने होटल पे टेंट लगाया है, क्योंकि वो रेडी हो रही हैं कुछ बनाने के लिए, चालू अप्पी का कंटेंट क्रिएट करने के लिए। हाय हाय, जब वो फोन से शूट कर रही थी तो मुझे तो लग रहा था कि चालू अप्पी ने इजाजत दे दी है इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने का। कह रही है चल पिज्जा पी, आप अजीब लग रही है, आपने टेंट लगा रखा है ना, इसलिए कह रही है आज वो कर रही है ना, शूट कर रही है वो। तो भाई तब भी तो तेरा ही व्लॉग शूट होता था, तब तू इसको क्यों बेचारी को काम वाली बनाकर शूट कराती थी? बाल नहीं बनाए, उजड़े पुजड़े से रहे। वो कुनाफा चॉकलेट बना रही है ना, ओ अब ये कुनाफा चॉकलेट को किसकी क्रेविंग हो रही थी भाई, ये बता दो। पिज़्ज़ा सोच रही है कि आज मैं बिल्कुल शेफ की तरह से एकदम से जाके तैयार होके रेडी होके उसके बाद शूट करूं। तो जब तुम्हारा व्लॉग शूट होता है तब पिज़्ज़ा को ये ख्याल नहीं आता, ओहो हो तुम इजाज़त नहीं देते होंगे ना, तुमने कहा होगा आज के अच्छे से रेडी होना, क्योंकि लोग कह रहे थे कि बेचारी माँ बेटियों को ना काम वाली बना कर रखा है, उनको ढंग से रहने नहीं देती हैं। कहती है तैयार श्यार होके बनाऊं ताकि अच्छी लगूं, और जिनका 24 घंटे कैमरा उठा रहता हो तो भाई उनको भी तो प्रेजेंटेबल रहना चाहिए ना। तो तू क्यों नहीं कहती इसको कि 24 घंटे ऐसे ही रेडी रहा कर? कहती है कभी कभी बहुत बुरी हालत में होती है और हम उसे दिन भर डांटते भी रहते हैं कि फ्रेंड्स थोड़ी तो ठीक हो जाए, थोड़ी तो ठीक हो जाए। अरे उसकी बाहरी खूबसूरती की जो है वो सब तुम्हें फिक्र हो रही है, और जो अंदर शरीर में बीमारियां पड़ रही है, जो मोटापा उसको इतना हो रहा है, जो उसने अपना ये हाल बना रखा है, उसकी फिक्र कब करोगी? टेंट लगाने की तो बड़ी फिक्र कर ली तुमने, बाल बनाने की तो बड़ी फिक्र कर ली तुमने, जो हुलिया उसने पूरी बॉडी का बिगाड़ रखा है, अपनी सेहत बिगाड़ रखी है, अपनी बीमारी लगा रखी है, उसका क्या? चलो अभी अब कोई कितना ही अपने बाल को बनाएगा, वो फिर भी ना ऐसे हो जाते हैं, ऐसे उड़े उड़े हो जाते हैं, उड़े। अरे भाई तू रहने ही दे। और चलो पे अगर बाहर जाओ तो तब अलग बात है, लेकिन घर में रहो तो क्या ही कर लो। अच्छा भाई घर में भी ना 36 लाख लोगों को रिकॉर्ड करके तेरी बहन दिखाती है, बाहर तो तुझे वैसे भी थोड़े कम लोग ही देखेंगे। अब इसे दुनिया भर के परफ्यूम देने की क्या जरूरत है? यानी कि 2 बॉक्स इसने परफ्यूम के दिए, एक वो बड़ा वाला बॉक्स खोला था जिसमें बड़ी वाली बोतल निकली थी, एक ये छोटा वाला खोल रही है जिसमें अलग टाइप की खोल रही है, क्योंकि चालू अप्पी ने ये सेम इसको ऑलरेडी दे चुकी है। कह रही वो मुदाहा से जो दिलाए थे वो यही है, सेम ब्रांड है। कह रही हाँ। और भाई आज हो गई है 23 तारीख, तो आज चालू का फिर से व्लॉग आएगा, और हो सकता है जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ आ भी गया हो। तो अब आपको उसमें फिर वही देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स हैदर के 2 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, केक कटिंग करवाएगी, बच्चों को चौचलेबाजी में लगवाएगी, फिर उनसे फोटो शूट करवाएगी जैसे फर्स्ट मंथ का करवाया था। कह रही है अच्छा हुआ मैंने ये वाला ले लिया था, वरना सेम ब्रांड हो जाता। यानी कि पिज्जा ने और इसने या तो मंगवाया है या शायद पता नहीं कैसे करके क्या कुछ तो गड़बड़ झाला करा है इसने। कह रही है सेम हो जाएगा, कोई बात नहीं पिज्जा ये तुम रख लो और उसको फिर कोई दूसरा दिला देंगे, वरना सेम हो जाएगा। तो मतलब पिज्जा को पसंद है, तो वो क्योंकि पैम्परिंग का टाइम जो है वो तो मेहर का है, तो चलो कोई बात नहीं पिज्जा तुम रख लो ये लाला भाव में। हाँ लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो। बेचारी का मन बहुत था, लेकिन बेचारी की इतनी औकात नहीं है कि चालू अप्पी से कह सके कि चालू अप्पी एक एक्स्ट्रा मैं ले लूं क्या, मुझे भी रखना है, क्योंकि मेहर को देना तो चालू अप्पी का कंटेंट है और वो सिर्फ उसी पे खर्च करेगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा क्यों चीज देगी पिज्जा को, एक चीज गिन गिन कर और तरसा कर देती है। कहती है इसको परफ्यूम दूसरे वाले देंगे, नहीं ये है मेरे पास बहुत है। तो फिर तूने 2 डब्बे क्यों मंगवाए थे? कह रही नहीं चालू अप्पी ये तो बड़ा वाला, ये तो हमारा 10 साल चलेगा। ओह माय गॉड बेटा आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। फ्रेंड्स इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन जब इसके पास सेम है तो हमने सोचा फिर अब ये क्या करेगी, सेम ब्रांड रखे कि चलो पिज्जा ये तुम ले लो। और पिज्जा कह रही है और मुझे क्या पता था कि इसके पास सेम है, इसका मतलब ये इसने पिज्जा से मंगवाया है, क्योंकि पिज्जा कुनाफा बना रही है और कुनाफा बनाने के लिए सारा सामान चाहिए होता है। और जब वो सारा सामान लेने के लिए गई थी तो बाहर से ये सब भी खरीद लाई थी। और ये मुझे कैसे पता, क्योंकि जब जहाँ से पिज़्ज़ा सामान खरीद के लेकर आई है उस शॉप के ओनर के इंस्टाग्राम अकाउंट से वो शेयर हुआ है और चालू ने उसको रीशेयर किया है। यानी कि इनके व्लॉग की क्लिपिंग लेकर जिस जगह वो सारा कुनाफा का सामान दिखा रही है टेबल पे फैला के, फिर चॉकलेट बनी हुई है तैयारी कर रही है, उसकी क्लिपिंग लेकर उन्होंने एक रील या व्हाटएवर जो भी कुछ स्टोरी है वो बनाई होगी और उसको शेयर किया था चालू को टैग करके। चालू ने उसको रीशेयर किया है और ये लिखा है पिज़्ज़ाज़ फेवरेट शॉप। चालू अप्पी हम ये रख रहे हैं अपनी मेमोरी के लिए, देख के खुश हो जाएंगे कि हमें भी किसी ने पैम्पर किया है लाइफ में, नहीं तो अभी तक तो हमें जिंदगी में किसी ने पैम्पर ही नहीं किया था। वाह व्हाट एन इमोशनल कार्ड। क्या है ना इमोशनली तो वैसे कुछ भी नहीं है, एक्चुअली पैसे कमाने की है। चालू अप्पी को वैसे किसी से कोई लगाव नहीं है, उसको पिज्जा से इतना नहीं। तो यहाँ पे पिज्जा बना रही है कुनाफा चॉकलेट, हम लोग भी सीख लेंगे। हाँ और बेडरूम में बैठे बैठे फीड कराते कराते सीख लेगी। जो यहाँ पर आई तक नहीं ये देखने के लिए, उसने बकायदा चोटी बनवाई है, चिमटियां लगा के सेंटर पार्टिंग करके मांग लगा के, मांग मतलब खोल के वो चोटी बनाई है।
टिंट लगाया है गालों पे और वो उसको अच्छे से ब्लेंड भी नहीं किया, जो बहुत ही ज्यादा पैची था। फिर वो इतना सारा सामान लेकर, मतलब चालू रुपये का यही है, पैसा खर्च करके सामान मंगाओ, फिर वो सारी चीजें बनवाओ या बिगड़वाओ, कुछ भी करो, फिर उसको कंटेंट बनाओ, फिर उसको अपलोड करो और फिर वो जो सामान बिगाड़ा उससे कई 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 गुना ज्यादा कमाओ। कह रही है हम लोग भी देखेंगे और इसकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देंगे। कह रही वैसे तुम ये शूट क्यों कर रही हो, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये शूट क्यों कर रही है। कहती है ये कभी भी जब कभी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएगी ना तो ये वहां पर उनको पोस्ट करेगी, इसलिए ये कलेक्ट कर कर रख रही है। तो भाई काल करे सो आज कर, आज करे तो अब 20 साल की हो गई है वो, तो क्यों नहीं उसका अकाउंट बना रही थी, जब उसको शौक भी है अपलोड करने का, उसमें जज्बा भी है, वो चाहती भी है। अब तक तो भाई ये कह रहे थे कि भाई इनको ज़रूरत नहीं है, जब ये कहेंगे तब बना देंगे। तो जब वो रिकॉर्ड कर कर रख रही है, अपनी मेमोरी कलेक्ट कर रही है, पुरानी वीडियो को मतलब वो 2 3 4 साल बाद डालेगी, अभी क्यों नहीं। इतना पिज्जा चमक रही है ना, मैं क्या क्यों, तुझे कॉम्प्लेक्शन हो गया है, अपनी बहन से जलन हो रही है। चालू अपी तुम चाहकर भी 20 साल की नहीं बन सकती हो, नकली तो नकली ही होता है। और असलियत में जब पिज्जा जैसी एज की थी तब चालू अपी कैसी दिखती थी, किसी को देखना हो ना तो एक बार स्क्रीन पर नजर मार लो। मतलब चालू ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई मैंने तो मुंह भी नहीं धोया और पिज्जा ने तो क्रीम भी लगा ली है, चेहरा चमक रहा है, नई स्किन है, ग्लोइंग है, और टिंट लगा लिया तो और भी अच्छी लग रही है, कश्मीर की कली लग रही है। फ्रेंड्स मैं तो कश्मीर छोड़ो श्रीनगर की कली भी नहीं लग रही। मेहर इधर आओ देखो जरा देखो। भाई मेहर की स्किन भी तुझसे कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो यंग लड़कियां, यही तो फर्क है एक 36 साल की औरत में, एक 20 साल की लड़की में और एक 13 14 साल की लड़की में। तुम चाहकर भी चालू पे इनकी बराबरी नहीं कर सकती। हाँ तुम निब्बीपना कर सकती हो जो तुम्हें बहुत बहुत क्रिंज दिखता है तुम करते हुए, बट तुम चाहकर भी उनकी एज की नहीं बन पाती हो। और ये जो मैंने अभी पिक्चर शेयर की है, आप दोबारा भी स्क्रीन पर देख सकते हो, तो ये चालू की लगभग इसी एज की होगी जिस एज की पिज़्ज़ा है अभी। लेकिन पिज़्ज़ा के अब इस टाइम में फिर भी थोड़ा सा बेहतर है। हालांकि सेहत देख लो भाई दोनों की, और ये खुद अपने व्लॉग में बता रही थी, फ्रेंड्स फिर हम इतने मोटे हो गए, फिर उसके बाद और मोटे, फिर उसके बाद और मोटे, फिर होते ही चले गए क्योंकि तुम खाती चली गई। और जैसे छोटे छोटे बाल पिज़्ज़ा रखती थी ना जब शुरुआत में इसने ये व्लॉगिंग शुरू की थी, बिल्कुल वैसे डिट्टो लग रही है। अरे भाई जब तुम अगर कोई चीज़ से गुजर चुके हो और तुम वो बैड एक्सपीरियंस ले चुके हो तो तुम अपनी बहन को क्यों लेने दे रही हो, उसको क्यों नहीं तुम उसमें से बाहर निकाली जिसमें से तुम एक भाभी ने बाहर निकाला था। लेकिन किसी की ग्लोइंग स्किन हो जाए तो चालू अपी को जलन हो जाती है, कोई चालू अपी से ज्यादा सीख जाए तो चालू अपी को जलन हो जाती है, कोई चालू अपी से बेहतर नहीं हो सकता। तो वही तो चालू अपी, हमने जैसे इनका फेस देखा ना हम समझ गए, हमने कहा तुमने कुछ तो लगाया है जो तुम्हारा फेस ऐसा हो रहा है। बिल्कुल पढ़ा दी भाई लाइन उस लड़की को, टाइम से पहले उसको जो ना इतना पका देगी। हमारे यहाँ ना जो जरूर से ज्यादा मैच्योर की बातें करते हैं, अपनी एज से ज्यादा मैच्योर की बातें करने लग जाते हैं, उनको कहते हैं पकना, टाइम से पहले पक जाना। इनके ऊपर चालू पे थोड़ा सा भी टिंट लगा लो तो ज्यादा दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्किन टोन वो नहीं है कि आपके जो है पिंक गाल जो है वो आपको दिखाई दें। अभी जैसे किसी का जो है एकदम लाइटिश पिंक होता है या व्हाइटिश पिंक होता है ना, वो होता है ना फेस होता है, तो उनका जो है ना दिख जाता है अलग से। अभी जैसे मेहर का है, मेहर का वो वाला नहीं है, लेकिन चालू का है, पिज्जा का भी नहीं है। अगर ये दोनों यही टिंट लगाएंगे जो चालू लगाती है तो इनका अलग ही पैच सा दिख जाएगा जैसे का पिज्जा का दिख रहा है। लेकिन यही टिंट अगर चालू लगाएगी हल्का हल्का तो उसके ऐसा लगेगा कि हाँ नेचुरल पिंकिश है इसके गालों पर। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मुरझाए हुए चेहरे पे जान आ जाती है टिंट लगाने से। और तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो, मुरझाए हुए चेहरे नहीं, तुम तो खूब भर भर के मेकअप करती आ रही हो पिछले 5 सालों से। अपने आप को हीरोइन समझने लगी थी भाई, ये पूरा भर के मेकअप करना, भर भर के हाथ से चूड़ियां पहनना, क्या नई नई शादीशुदा में चेंजेस आएगा। इसीलिए तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, शादी के बाद भी वैसी लगती थी और शादी से पहले भी मेकअप करके वैसे ही घूमती थी। आप देखोगे जब लड़कियों की शादी होती है, उनका जो है पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट हो जाती है या जॉब पर होती है, जब उनकी शादी होती है तो आफ्टर बिफोर में आपको वही चेंज देखने को मिलता है कि आप नाक कान गले में पहनते हो, आप बैंगल्स पहनते हो, चूड़ा पहनती हैं बहुत सारी लड़कियां। चूड़ा वैसे तो हमारे जो पंजाबी फैमिली होती है उनके यहाँ का एक रिचुअल है, शान है, वो उस तरह से उनके यहाँ रिचुअल भी होता है इस तरह से पहनाने का। लेकिन आजकल क्या है, शौक में सभी पहन रहे हैं, पर उनका जो चूड़ा होता है वो ओरिजिनल होता है और वो अलग ही मतलब कुछ मटेरियल वगैरह का होता है। लेकिन अभी क्या है सभी पहनने लगे हैं तो वो कि मतलब डिफरेंट नज़र आता है, फिर उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई शादी है। क्योंकि नाक कान गले में ऐसे कभी पहना नहीं। और जो मैरिड होती हैं, जो हिंदू भाई बहन हमारे में होते हैं, तो उनमें वो मंगलसूत्र पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, कंगन पहनती है, तो उससे पहचान हो जाती है कि हाँ अब पहले वो अनमेरिड थी और अब वो मैरिड है, तो वो मैरिड है तो ये सब चीज़ें वो पहन रही है, ये फ़र्क आ जाता है। लेकिन इसमें रत्ती भर फर्क नहीं आया था क्योंकि ये पहले भी वही सब कुछ पहन के घूमती थी फुल टू मेकअप करके।
फिर बताती है कि ये इसलिए कर रही है कि जब भी कभी इंस्टाग्राम बनाएगी तो ये पोस्ट कर लेगी, तो हमने इससे कहा कि थोड़ा शूट करके रख लिया करो। हाँ, 4-6 साल 10 साल के लिए शूट करके रख लो बच्चों, ताकि 10 साल बाद तुम्हें चालू अपनी इजाजत देगी और उसके बाद तुम इंस्टाग्राम बनाना और फिर उसके बाद डालना। 10 साल बाद कौन याद रखेगा कि कौन सा ट्रेंड था, क्या चीज थी। आप सबको पता है इसको कुकिंग का बहुत शौक है, इसको नई नई चीजें ट्राई करने का शौक है। तो अगर इसको शौक है तो उसको वो प्रोफेशन में बना भाई, उसके उस शौक को प्रोफेशन में बना, उसको भेजो एडवांस क्लासेस लेने के लिए भेजो, उसको चैनल क्रिएट कर दो, उसको इंस्टाग्राम क्रिएट कर दो, जिससे कि वो अपने उस शौक को पूरा कर सके। तूने तो अपना फैशन का और हर चीज़ का शौक पूरा कर लिया और उसकी उम्र से ही तो करती आ रही है। पहले जब इंस्टाग्राम नहीं भी था फिर भी, या इंस्टाग्राम था, टिकटॉक था, उन पे सब चीज़ें पोस्ट करती रहती थी और इन बच्चों के लिए इतनी सख्ती। तो जब तूने करते हुए ये जब 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 तू वो सब चीज़ नहीं भी कर रही थी तब तू नहीं पढ़ पाई। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, सोशल मीडिया के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, और जब ये बच्चे नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं है, तभी कौन सा ये पढ़ रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, हम क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, देखो सबको ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने की आदत है। तो तुम क्या देखती हो मेहर, तुम क्या देखती हो मेहर, तुम क्या देखती हो। मेहर का अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तभी तो वो देखेगी, ये तेरे फोन में लेके तेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को वो स्क्रॉल करती है। भाई खुद की पोल खुद खोल देती है ये औरत, खुद चीज़ बता देती है। और फिर इसने पहले इंस्टाग्राम का नाम दिया, फिर लोगों को लगा जब इंस्टाग्राम नहीं है तो वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कैसे करेगी पिज़्ज़ा के लिए। तो फिर कहती है इसके यूट्यूब में ना, अगर आप देखोगे हिस्ट्री में, तो सिर्फ इसी तरह की रेसिपी देखती रहती है। इसका मतलब उसको इतना ज़्यादा क्रेज़ है। और अगर वो उसको इतना ज़्यादा क्रेज़ है, ऐसा होता है कि भाई किसी को पढ़ाई से बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, क्रेज़ होता है, और वो चाहते हैं कि नहीं मुझे ये भी क्रैक करना है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और वो लगन के साथ कर भी लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे थोड़े एवरेज होते हैं पढ़ने में, बट वो किसी और चीज़ में उनको खूबी होती है, तो वो उस चीज़ में आगे निकल जाते हैं। तो तू तो इसको किसी भी चीज़ में आगे नहीं निकलने दे रही, पढ़ाई में तो ये खुद आगे नहीं निकल रही, क्योंकि तूने कभी उसको पढ़ने नहीं दिया। लेकिन अगर उसमें कुछ और खूबी है तो भाई उसमें आगे निकल जाए। पर अगर उसमें आगे निकल जाएगी तो निकलते निकलते आगे चली जाएगी और चालू पे पीछे रह जाएगी। फिर उसके बच्चे की पॉटी कौन धोएगा भाई, उसके बच्चे के काम कौन करेगा भाई, इसके लिए रात बेरात को चाय कौन बनाएगा, इसके लिए नौकरानी कौन बने अगर वो आगे निकल गई तो। और जब मैं देखती हूँ अभी तो मुझे बस बच्चे बच्चे का ही देखता है सब चीज। झूठी भाई कितनी सारी ऐसी है, मेरे एक अकाउंट से मैंने इसका अकाउंट फॉलो किया हुआ है। सो जब मैं इंस्टाग्राम का भी फ्री होकर जब स्क्रॉल करती हूँ तो बहुत सारी रील्स ऐसी हैं जो चालू अपनी ना लाइक करेंगे, मतलब इसको यही काम है पड़े रहना और सिर्फ इंस्टाग्राम की रील ले लाइक करनी। और सब तरह की रील्स होती हैं, बच्चे को ये देना चाहिए, बच्चे को वो देना चाहिए, तो बच्चों को ये देना चाहिए वो देना, तो करती तो कुछ है नहीं, फिर रील देखने का फायदा ही क्या तेरा। तुम क्या देखती हो ज्यादातर चालू पे? हम ना सिंगिंग की देखते हैं। अब मतलब इन्होंने ये बता दिया कि इसको थोड़ा सा सिंगिंग का शौक है, जो कि अभी रिसेंटली हमें 2 व्लॉग पहले ही पता चला, तो वो सिंगिंग की देखती है। कितना झूठ बोल रही है, 3-4 व्लॉग पहले ये बता रही थी, शिकायत कर रही थी कि ये तो पाकिस्तानी ड्रामे देखती है, ये तो वो अडल्ट वेब सीरीज देखती है जो बच्चों के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो 18 अंडर है। और क्या देखती है, और क्या देखती है, पहले जो है ना फ्रेंड्स, ये सेलिब्रिटीज लोगों का वो देखती थी। अगर इसके फोन में इंस्टाग्राम है ही नहीं, कहाँ से देखती है? चल बता, तूने अपने फ़ोन में डाला हुआ है क्या? और भाई मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो जिसका इंस्टाग्राम नहीं बना हुआ लेकिन वो फिर भी इंस्टाग्राम चला रहा है। क्या ऐसी पॉलिसी है क्या? कोई मतलब कैसा कोई ऐसा सिस्टम है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट को स्क्रॉल कर रहे हो, यानी कि इंस्टाग्राम रील देख रहे हो? उसके लिए आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम डाउनलोड करना होता है, प्लस फिर इंस्टाग्राम को लॉग इन करना होता है, यानी कि किसी भी तरह के आपको अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद चाहे भले आप उसमें पोस्ट ना करो, फिर भले ही आप उसमें अपनी फ़ोटो डीपी ना लगाओ, चाहे भले ही आप किसी को फॉलो ना करो, कुछ ना करो, लेकिन इंस्टाग्राम को यूज़ करने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना ही पड़ता है। इट मीन्स मेहर का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है जिसके चलते वो स्क्रॉल करती है और उसमें वो क्या चीज़ देखती है? सेलिब्रिटीज की वीडियो देखती है, सिंगिंग की वीडियोस देखती है। और अगर आप पिज़्ज़ा का कभी भी खोलेंगे इंस्टाग्राम अकाउंट, देखो पहले इसने इंस्टाग्राम अकाउंट बोला, फिर सडनली इसको याद आया कि अगर लोग ये देख लिया, लोगों ने नोटिस कर लिया कि भाई इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, तो फिर क्या स्क्रॉल करना, क्या देखती है उसमें? अकाउंट नहीं है तो वो कैसे देखती है? तो फिर कहती है हाँ यूट्यूब उसका कभी भी देखोगे ना, मतलब इंस्टाग्राम नहीं, मतलब यूट्यूब। कितना झूठ बोलेगी भाई, इसको कहते हैं एक सच छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और ऐसे ही न जाने कितने सच छुपाने के लिए दिन भर में न जाने कितने झूठ बोलती है ये औरत। इसका आप कभी भी यूट्यूब देखेंगे और देखो 1 मिनट में शक पका गई है उस टाइम पर जब इसने इंस्टाग्राम बोल दिया और उसके बाद सडनली कह रही नहीं इंस्टाग्राम नहीं यूट्यूब। मतलब वो इंस्टाग्राम देखती है मेहर और ये यूट्यूब पे देखती है वीडियोस, जबकि वो इंस्टाग्राम की 20 बार उसने ये दिखाया, देखो चालू अभी देखो कितना ट्रेंड चल रहा है, ये देखो चालू अभी इसको आलू के चंदे कहते हैं, जो फनी और ये दोनों कह रहे थे। और फनी ने ये बताया था कि इसने ये इंस्टाग्राम रील पर देखा। आपको क्या लगता है कि इसको इंस्टाग्राम चलाने के लिए चालू अपना पर्सनल फ़ोन देती है कि लो तुम इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम चला लो। इसको क्या फनी अपना पर्सनल फोन देता है कि लो तुम इंस्टाग्राम चला लो? बेवकूफ समझाए क्या लोगों को? बता नहीं रहे हैं अलग बात है। जैसे भाई भाभी ने नहीं बताया था कि ऑलरेडी उस लड़के का अकाउंट उन्होंने 1 साल पहले बना दिया था, लेकिन वो तब तक वेरीफाई नहीं होगा जब तक वो लोग नहीं बताएंगे। बना हुआ तो 2024 का अक्टूबर का था, लेकिन जब बताया तब रातों रात लोगों ने उसको जो है फॉलो कर लिया। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया कि उनका अकाउंट है। अगर ये ऐसे ही किसी और अदर यूजर नेम से अकाउंट चला भी रहे होंगे तो क्या किसी को पता चलेगा? पर मैं नहीं मान सकती 1% भी कि इन तीनों बच्चों में से किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। फॉर श्योर उसका तो है, सारा का तो 100% है। पर सारा का इसलिए अलाउड है क्योंकि सारा रहती है अलग, बाहर रहती है, इसलिए वो इंस्टाग्राम चलाए, यूट्यूब चलाए, उसको उसके माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो वहाँ उनके साथ रहती है। उस पर चालू का ज़्यादा बस नहीं है। चालू का बस किस पर है? जिसको अपनी एड़ी के नीचे दबा कर रख सकती है, यानी कि यहाँ पर अपनी नौकरानी के बच्चों का, जिनको खाला को इसने नौकरानी बना रखा है, जिनके ऊपर ये ज़्यादा खर्चा तो सारा पे भी करती है, लेकिन क्या है ना, उसके सर पे उसके माँ बाप हैं। तो हमने कहा कि तुम भी अपना शूट करके रखो, जब तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएंगे तो तुम उस पर अपलोड कर देना। कह रही है जब भी तुम्हारा मन करे तुम्हें बनाना है। अभी तक तो इन लोगों ने कुछ बताया नहीं है। काहे को बताएंगे जब वो चुपचाप चोरी चोरी छुपके चला रहे हैं। जब भी इनका लगेगा इंशाल्लाह, हाँ, जो वो हम आपको बता देंगे। और वो गर्दन हिला रही है ऐसे ऐसे, जैसे कोई लोग बोलता रहता है ना, और उसमें लोग जो है हाँ में हाँ मिलाते रहते। तो फिर जब भी इंशाल्लाह हम बनाएंगे तो ये सब चीजें आपको उसमें ही देखने को मिल जाएंगी। अभी मेहर इसकी हेल्प कर देती है शूट करने में। हम जा रहे हैं आराम करने के लिए, क्योंकि हमने जितना बोला ना फ्रेंड्स, उससे हमें सांस चढ़ गया है और हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा मोटापा चढ़ा लिया है कि अब हमें बोलते हुए भी हांफते हैं, हमारी सांस फूलती है। तो क्या क्या मंगाया पिज्जा? बता दो बता दो। अब वो सब चीजें मंगा रही है। इसको नाम तो पता नहीं है, लेकिन इसको बचकानी हरकतें करनी है, उनको दोहराना है, पूछना है ये क्या होता है, वो क्या होता है। भाई जब तेरे को नहीं पता, वो तेरे को बता दी तो चुपचाप सुन लेना। इसको कटैफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटैफी। वो हंस के कहती है कटैफी कटैफी क्या है चालू पे? अरे तू बेवकूफ है क्या लड़के? इनके साथ रहते रहते तू भी बेवकूफ हो गई। अगर तेरे को कोई चीज की जानकारी नहीं है और वो बता रही है कि हाँ इसको एक्चुअली यही बोलते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हो सकता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे ये फर्स्ट टाइम सुनने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली शॉपकीपर ने बताया होगा। मैं जब केक बनाती थी तो मैं बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेकर आती थी। वहाँ पे बहुत बड़ी शॉप थी उधर कानपुर में, क्योंकि कुकिंग चैनल मैंने वहीं जाकर खोला था। जब केक बनाती थी तो उसके लिए बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती थी, तो मैं वहाँ जाती थी ना, तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें पूछती थी। ये क्या है भैया, ये किस चीज़ में काम आता है? तो वो बहुत सारी चीज़ें बताते थे जो मेरे लिए नए नाम होते थे। पर इस तरह का रिएक्शन से कौन बताओ समझेगा? यही नहीं समझेंगे कि कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो भी बोल रही है कि मुझे भी नहीं पता था, कि मैं तो सिवैयां बोलती थी। तो वो शॉपकीपर से पूछ कर आई है, शॉपकीपर ने उसको बताया, तो इसलिए वो भी बता रही है। तो वो तुम्हें बता रही है तो तुम देखो ही जबरदस्ती का। तो ये इतने सारी बनेंगी, ये तो 3-3। अब इस लड़के की ये बड़ी गंदी और खराब आदत है, मतलब पैसे को पैसा नहीं समझते हैं। बस चालू अपी ने कार्ड दे दिया या पैसे दे दिए या पेमेंट कर दिया, इसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, अननेसेसरी जरूरत से ज्यादा और फालतू की चीजें खरीद कर लेकर आती है। इस चीजों की चीजें नहीं सिखाई, इन चीजों की कदर करनी नहीं सिखाई चालू अपी ने इनको। कह रही है छोटी हो जाएंगी ना, ये रोस्ट होंगी, तो इसलिए ये 3-3 पैकेट लेकर आई है। अगर तुम्हें सिर्फ दिखाना है, बनाना है, पहली बात तो एक बात बताओ, अपना मोटापा देखा है, अपनी चालू अपी का मोटापा देखा है, और ये लड़की ने भी यहाँ आकर काफी अच्छे से वेट पुट ऑन कर लिया है, प्री डायबिटिक है। और वो तो भाई उसका तो पूछो ही मत। तो फनी मीठा छोड़ दिया है कि भाई मैं तो जिम जा रहा हूँ। फिर खाएगा कौन? बेटी खाला खाती नहीं है, अम्मी को देना नहीं है, तो फिर बना किसके लिए ये इतनी सारी? अगर तुम्हें बनानी है तो भाई थोड़ी बना लो, थोड़ा सामान ले आओ, बनाकर ही तो दिखाना है। उतना ही वो गुड लुकिंग थोड़े सामान में भी दिखाई देगा, उतना ही वो गुड लुकिंग ज्यादा सामान में दिखाएगा, लेकिन नहीं जरूरत से ज्यादा, क्योंकि पैसे की कोई कदर है ही नहीं। और इसमें तो ज्यादा फीलिंग होती है ना, मुनाफा बार में तो थोड़ी कम हो जाएगी। तो चालू यहाँ पे 1-2 सवाल पूछ के और चालू पे तो सरक ली। जब पूरी दुनिया बना के खा चुकी है, तब अब ये पिज्जा बनाने चली है। वही तो चालू अपी, हम वही तो कह रहे हैं, पिज्जा पिज्जा। अब भाई अब ये लड़की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो ये कह रही है कोई नहीं रहने दो। और ये खुद इसी का ही प्लान होगा, वरना इसकी मर्जी के बिना इसके घर में पत्ता हिल जाएगा भला। एक पिस्ताचू इसमें पेस्ट में इसको स्प्रेड करेंगे, तो वो पिस्ता का जो है वो स्प्रेड है, 2 टिक्की बटर की है, फिर वो जो है राइस पॉपअप है वो उसके अंदर फिल करेगी, जैसे ये भरेगी ना ऐसे ही इसने राइस पॉपअप। ये आपको जो ना, ये मैंने भी जब चॉकलेट बनाई थी तो उसमें मैंने भरे थे, बड़ा क्रंची क्रंची अच्छा लगता है जब चॉकलेट के अंदर ही आती है। राइस बॉल बोलते हैं इसको। कोई ये पेस्ट घर पर भी बना सकता है। हाँ, पर हमारे पास पिस्ता नहीं थे। अभी तेरी जो है बहन ने सुठोरा बनवाया था, और दुनिया भर के, जिस दिन बाजा खाला गई थी, दुनिया भर के पिस्ता वो मंगा के कटवारी थी उनसे, और उनको एक एक पीस उठा के काटने में जो है इतनी तकलीफ हुई थी, पता नहीं कितनी देर में कटे होंगे। और तुम्हें तो पेस्ट बनाना था, तो
तो पेस्ट तो तुम आराम से ग्राइंड कर कर उसको बना सकती थी, तो पिस्ते की नहीं लेनी। नहीं 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 नहीं, हम तो बनी बनाई ले आएंगे ना जब आसानी से मिल रही है तो। ओह वाह, ये भी आता है। जैसे ये बहुत देर से पड़ा हुआ था, ये इसको दिख नहीं रहा था, अचानक से प्रकट हो गया। चालू पे मुझे भी देख लो, मुझे भी कैमरे में शूट कर लो। वो गोल्डन फॉइल को, वो गोल्डन फॉइल नहीं होता ऊपर से लगाने के लिए। और इतनी चोर है ये औरत, इतनी चोर है कि मतलब उसकी तो कुनाफा चॉकलेट इतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन एक वेबसाइट से उठा के उसको क्रॉप करके उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसको थंबनेल पर चिपका दिया। क्यों? इतने गट्स नहीं थे कि अपनी ओरिजिनल वाली जो बेकार बनी थी उसको चिपकाती। अब इसने कोल्ड कॉफी बनाई थी तो लोगों को लग रहा है कि कोल्ड कॉफी बनाई है, तो चॉकलेट भी इसने पिज्जा नहीं बनाई होगी ताकि लोग भर भर कर तारीफ करें। वो राइस बोल तो दूसरी वाली चॉकलेट के साथ जाएगी। अभी बताओ कुनाफा वाली चॉकलेट के लिए और क्या क्या जाएगा, क्योंकि इसको इंटरेस्ट तो उसी में ही है ना। ट्रेंड फॉलो करती है चालू अपी, कभी कभी जो ट्रेंड निकल जाता है वो फॉलो करती है, कभी कभी जो चल रहा होता है वो फॉलो करती है, तो दोनों में पच के करती है। और ये डार्क चॉकलेट और ये मिल्क चॉकलेट, कहते डार्क में मत बनाओ। अरे गधी, तेरे लिए डार्क चॉकलेट ही बेहतर है। इसलिए छोटी छोटी वाली बनाऊंगी। देखो देखो, मैंने ये बबल वाली, इसको बबल वाली बोलते हैं, इसके लिए मैंने बोला स्पेलो चाहिए। पता नहीं भैया कौन कौन से नाम है, क्रिस्पेलो, पेलो, फेलेलो, ढवेलो। भाई तेरा जमाना बीत चुका, और जमाने बीत चुके हुए भी 15 साल हो चुके, क्योंकि ये लड़की 15 साल की हो, तुम 36 साल की हो। अब भैया जो भी है हमें नहीं पता, इंशाल्लाह ये जो भी बताती जा रही है वही हम आपको बता रहे हैं। और फिर आप लोग भी बनाना, और मजा आता है जब ये बेकिंग वेकिंग वाली ऐसी चीजें बनाते हैं। तो जब ये चीजें बनती है ना तो देखने में बहुत, हाँ सिर्फ तू देखने का ही काम कर सकती है, तो वैसे भी तेरे बस की मोटे मोटे हाथों से हाथ हिला के काम करना तो है नहीं। और जलेबी खाने में भी फिर मजा आता है। इसका मतलब क्या, कुछ क्वांटिटी है या तुम अंदाजे, वो तो अंदाजे से बनाते। यार ये बेकिंग थोड़ी है, केक थोड़ी ना बना रहे हैं। अरे भाई अगर आप पेस्ट डाल दोगे तो ज्यादा गीला हो जाएगा, और ज्यादा अगर सेवैयां सी जो बता रही है, अगर कटैफी ज्यादा हो जाएगा तो भाई वो ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो क्यों नहीं होता, बिल्कुल मेजरमेंट होता है, लेकिन क्या करे, उसको तो अंदाजे से बनाना है। तो अभी हमारे चॉकलेट बनाना शुरू हो गया है। अभी हमने कटैफी को रोस्ट करके रखा है बटर में, और उसके बाद अब हम इसमें पेस्ट मिलाएंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर चॉकलेट को काटेंगे, फिर चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। और हमें इतनी तमीज नहीं है कि डॉक्टर इतना कहता है कि प्लास्टिक की चीज को यूज मत करो, उसमें गर्म चीजें मत डालो। हमने तो डबल बॉयलर में भी प्लास्टिक का कटोरा यूज किया, कांच का कटोरा, बोरोसिल का बर्तन कोई यूज नहीं हो सकता था। कांच का कटोरा बेस्ट रहता है। मैंने जितनी बार भी चॉकलेट को मेल्ट किया है वो हमेशा ही कांच के कटोरे में किया है। और अगर कांच का कटोरा कोई मेरे बर्तन पर फिट नहीं आ रहा है तो आप स्टेनलेस स्टील का भी बाउल आप ले सकते हो, या कोई भी कटोरा ले सकते हो जो आप डबल बॉयलर पर यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्लास्टिक का कटोरा वो हीट होता है, प्लस एक तो वो जो है हीट होता है तभी तो चॉकलेट उसमें मेल्ट होती है, फिर उसमें चॉकलेट मेल्ट हो रही है। जबकि इतनी बीमारी, कैंसरस बोलते हैं उसको, कि ये सब बीमारियां घर में सुना है केस, लेकिन फिर भी चालू पीस सुधर नहीं रही है। पिछली बार भी इसने सेम चीज़ें की थी और बहुत सारे लोगों ने सीख दी थी कि आपको डबल बॉयलर बनाना है तो आप कांच का बर्तन रख सकते हो, आपको डबल बॉयलर बनाना है तो स्टेनलेस स्टील का बर्तन आप यूज़ कर सकते हो। क्या ज़रूरत है आपको ये प्लास्टिक के डबल बॉयलर पर रखने की? नहीं, प्लास्टिक के में ही मेल्ट करेंगे, क्योंकि चालू अपनी हमारा केक बनाने का सामान है, क्योंकि वो पूरा का पूरा भर का सामान इसने वो अलग रख रखा है। जब पिज़्ज़ा यूज़ करती है तो उन सामानों को यूज़ कर लेती है, तो इससे कांच का बाउल नहीं लाया जा रहा था। और इतनी पसंद से, इतनी शिद्दत के साथ बेचारी ने कुनाफा चॉकलेट बनाई, लेकिन पसंद कौन सी आई? राइस पॉपअप वाली। और फिर वो सेट होने के लिए फ्रिज में रख दी, और फिर फ्रिज के बाद वो दिखा रहे हैं, वो धीरे धीरे करके कह रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उनके टूटे ना टूटे ना टूटे ना डर की वजह से। और वो हंस रही है लड़की, पिज़्ज़ा पी आपने फर्स्ट टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मतलब उसे डर लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से इसी पर ही टाइटल डाल के चालू अपी ने मेरे को कंटेंट शूट करने के लिए कहा, अगर ये टूट जाएगी तो मेरा तो पचका हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, टूटना नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो नो, टूटना नहीं। और प्रॉपर वे में छुटाकर दिखाया भी नहीं, क्योंकि एक जगह से वो सही प्रॉपर तरीके से फिल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से उसमें वो पता नहीं हरा सा पेस्ट सा था, क्या चीज थी वो, कलर था, क्या डाला था, वो ढंग से दिखाई नहीं, यानी कि पूरी प्रॉपर शेप नहीं दिखाई उसकी। फ्रेंड्स देखो आज हैदर ने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, से माशाल्लाह 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 क्यूट लग रहा था। सोचा आपको भी दिखा दे। भाई क्यों दिखा रही है हमें तू? जब तुझे फेस नहीं दिखाना तो तू बॉडी क्यों दिखा रही है? और नजर लगनी होगी तो वो तो बॉडी से भी लग जाएगी। और मैं जब भी हैदर के साथ होती हूँ ना तो मैं उसके साथ टाइम बिताती हूँ, तो मैं इस तरह के व्लॉग्स देखती हूँ। और ये कोई अलग ही जो है कोरियन लैंग्वेज है, ये जापानीज लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता, ये बाहर के देख रही है। तो मुझे ऐसे रूटीन ब्लॉग्स देखना बहुत ओ माय गॉड, रूटीन में तो करती क्या है भाई। फ्रेंड्स अभी मोटर लेनी पड़ेगी। मैं जब से 1-1.5 घंटे से इसको ऐसे झूला झूला रही हूँ फ्रेंड्स, अब मैं थक गई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी नौकरानी को काम पे लगाया हुआ है, और जो दूसरी नौकरानी अब मैं रखना चाहती हूँ उसको भी काम पे लगाया हुआ है शूट करने के, और शूट भी नहीं कर पा रहे हम प्रॉपर तरीके से, और फिर भी मुझे झूला झूलाना पड़ रहा है 2-2, 3-3 नौकरानियों के होने के बावजूद। तो मैं थक गई हूँ, अब मुझे जल्दी से मोटर लेना नहीं, 16-17 हज़ार रुपए खर्च करो
और मोटराइज्ड वाला झूला लेकर आओ और इसको पैक करके किसी को गिव अवे में दे दो, किसी गरीब को दे दो जो नहीं खरीद सकते अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए, तुम्हें सवाब मिलेगा। पिज्जा चॉकलेट बना रही है, मैं पूरा सूट नहीं कर पाई, वो लोग पता नहीं कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम डॉक्टर खाला को ना रात में सोने देते हैं कि ये सारे कांड जो हो रहे हैं ना, ये इसलिए आपको बेटी खाला नजर नहीं आ रही क्योंकि बेटी खाला सो रही है, और हम उनको सोने देते हैं क्योंकि हम उनको सुबह 5 बजे जगा देते हैं और उसके बाद हम सोते हैं, और फिर 5 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक हम सोते हैं, और उस 1:30-2 बजे तक हम फीड नहीं कराते बिल्कुल भी। वो हमारा सोने का टाइम है, नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बच्चे को हम खाला को पकड़ा देते हैं। और फनी अपनी जिंदगी के मजे लेने के लिए गए, वो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के लिए गए क्योंकि वो फिल्म का भी बड़ा ट्रेंड चल रहा है भाई। तो उस फिल्म के बारे में फनी आ गए, फनी से बातें कर ली, दिखा लिया, 2-4 बातें बता ली, क्योंकि ट्रेंड के साथ फॉलो करती है चालू अपी। जो ट्रेंड चल रहा होता है उस बहती गंगा में हाथ धो लेती हैं। जब बहती गंगा चल रही थी हिजाब वाली, तो उसमें बहती गंगा में हाथ धो लिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी तो न्यू मदर न्यू फादर है ना, न्यू फादर बने हैं वो। 9 महीने 8 महीने उन्होंने बेबी पेट में रखा है, तो उनको बाहर आने जाने का मौका नहीं मिला, अय्याशी करने का मौका नहीं मिला, घूमने फिरने का मौका नहीं मिला, क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, यार दोस्तों के साथ पार्टी उड़ाने का मौका नहीं मिला। तो उनको भी पर्सनल मी टाइम चाहिए था, जैसे न्यू मदर का मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलता है, वैसे उनको भी मिलना चाहिए। हम रात रात भर जगाते हैं, हमने उनका जमीर खरीद लिया, इसलिए उनको चैन से सोने नहीं देते हैं, तो उनको कभी कभी मी टाइम मिलना चाहिए। तो हमने कहा जा फनी जा, जी ले अपनी जिंदगी, जाके फिल्म देखिए अपने दोस्तों के साथ, चल जा, मैंने तुझे दे दिए 10-20 हजार रुपए। बन गई, वाह। फ्यू मोमेंट लेटर फिर आ गया है फनी। और भैया ये मूवी देख कर आया है, ये परेशान आत्मा परेशान होकर आया है। शक्ल पे तो 12 बज रहे हैं, इसकी फ्रेशनेस लगी नहीं रही, अच्छा लगी नहीं रहा कि जैसे एंजॉय कर आया हो। और पड़ा कैसे है, एक पैर पे पैर रख के, और बेडशीट। अब मैं फिर से आपको बेडशीट का रुख कराना चाहती हूँ। ये वो बेडशीट है, और आप जाकर इसका व्लॉग देख सकते हो कि कितने दिन पहले इसने व्लॉग डाला था जिसमें ये बेडशीट इसने चेंज की थी, और अभी तक भी बेडशीट चेंज नहीं हो रही। यू कितने गंदे हैं ये लोग, इतने दिन तक कैसे बर्दाश्त कर लेते। दिन रात तो उसमें चालू भी पड़ी रहती है, दिन रात, क्योंकि इसके अलावा बेड के अलावा और नजर ही कहाँ आती है। और इतने दिन तक ये बर्दाश्त कर कैसे लेती है, और वो भी गर्मियों के टाइम में। सर्दियों में तो चलो एक बार को फिर भी ये रहता है कि भाई हाँ दिल्ली साइड में बहुत सर्दी वर्दी रहती है, तो उसमें पसीना नहीं आता, बॉडी से स्मेल भी थोड़ी कम आती है। हालांकि नहाने वालों को लिए तो भाई उनको तब भी ये लगता है कि नहीं हमें तो नहाना है, बदलने वालों को रहता है नहीं हमें तो बदलना है, क्योंकि बेसिक हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है जो इन लोगों में देखने को नहीं मिलती है। तो फिल्म कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी के गाने बहुत अच्छे थे। अब ये तारीफ करेगा क्योंकि बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग अलग अलग मतलब मरे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, फैल रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, पता नहीं क्या है भाई ऐसी मूवी। लेकिन ट्रेंड चल रहा है तो चलो फिर ट्रेंड कैसे छोड़ सकती हैं। और ये मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आया हूँ जो बहुत टाइम बाद मिली है, ले भाई ले इनाम में तेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आया वहां से। थैंक यू। अजय आया है नहीं, उसने पहले ही कहते अच्छे, लेकिन मूवी अच्छी है तो मूवी का नाम भी लिख दिया, सही आ रहा। तो फ्रेंड देखने जाना, बहुत ही अच्छी मूवी। मेरी याद आई थी तो चिड़िया उड़ा दी भाई इसने इसके दिमाग की। तुम्हें मेरी याद आई थी, मैंने तुम्हें फोन करा था, तुम्हें मैंने कई दफा फोन करा, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया, इतने मैंने तुम्हें मैसेज किए वहां से। क्योंकि ये औरत पल पल की खबर रखती है, वाकई में मेरे से कह के मूवी के लिए गया है या किसी और मूवी के लिए गया है, और फिर मेरे को जो बता के गया अपने दोस्तों के साथ मूवी पे गया या किसी और को लेके मूवी पे गया। क्योंकि मैंने किया इसलिए आपने किया, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया, मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया, कॉल करके नहीं पूछा था हैदर क्या कर रहा है। हाँ हैदर कह रहा है बाबा आ जाओ, बाबा मुझे भी ले जाओ, बाबा मुझे भी सैयारा देखनी है, कि मेरी अम्मा मुझे पका रही है, मुझे मूवी देखने जाना है। यहाँ पे हैदर आराम कर रहा है जो तू उसे करने नहीं दे रही है, फ्लैश लाइट जला के। क्या है ये कुनाफा खा के बताओ ये क्या है। और चलो फिर चलो खाकर बताओ, चलो इसको उठाएंगे पहले। वो ईंट जैसी चॉकलेट इसने उठा ली। तो फ्रेंड्स पिज्जा की चॉकलेट जो है वो बन गई और यहाँ पे बच्चा जाग गया। तो फ्रेंड्स कुनाफा बार बन चुका है, अब बारी आती है इसको तोड़ने की। दिखाओ वहीं से, तो वहीं से दिखा दिया। तो ये है भाई इसकी ओरिजिनल जो वो दिखा रही है, और ये पता नहीं कौन से कलर की छींटे इसने फेंक दी है जो कि वो जमी नहीं है, और एक जगह से पूरी प्रॉपर कोने पे से शेप भी नहीं बनी है जो कि वो मेल्टेड ही थी। तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखो, ये ओरिजिनल फोटो है, यानी कि ओरिजिनल कुनाफा इसका बनाया हुआ की ब्रिक है। वाओ सुपर। रिव्यू जो है वो फनी करेंगे। अभी मैं बिल्कुल थकी हालत में, अरे भाई साहब इतनी थकी हालत में ये चॉकलेट भी नहीं खा सकती। ओ माय गॉड फनी, तोड़ तोड़ के अपने हाथों से खिलाओ ना भाई, कुछ तो बॉन्ड दिखाओ कि तुम्हारा तो पूरा ही बॉन्ड खत्म हो चुका है। अब तो सिर्फ पैसे के लेन देन का और कंटेंट के लेन देन का बॉन्ड दिखता है इसमें हस्बैंड वाइफ। और ये जो इसने जो गोल्डन फॉइल लेकर आई थी, ये इसने बबल वाली में जो कि राइस पॉपअप वाले भर के फिल कर कर बनाई है, वही 2 चॉकलेट बनाई है कुनाफा। तो इससे प्रॉपर वे में ढंग से बना ही नहीं है एक्चुअली, ये पहले ही समझ
समझ गई थी कुनाफा इतना अच्छा बनने वाला नहीं है, इसलिए वो दूसरा सामान भी इतना ज्यादा लेकर आई थी कि बाकी के चॉकलेट ये वाली बन जाएंगी। हैदर भी मेरी गोदी में है और फनी ऐसे घूर घूर के देख रहा है उसको, तो उसको जूम करके दिखा रहे कि फनी क्यों घूर घूर के देख रहा है मेहर को। तो कुनाफा बार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, नहीं भी सुना होगा ना तेरी हाँ में हाँ मिला देगा। हाँ हाँ क्यों नहीं सुना, बहुत सुना है मैंने तो, ये कुनाफा, चॉकलेट कुनाफा, ये कुनाफा। और इसे ये नहीं पता कि चॉकलेट कुनाफा एक्चुअली होता क्या है। ये वो समझ रहा है कि जो चालू अपी ने एक दफा बनाया था भाई के लिए, जो बिगाड़ दिया था, जिसपे चाशनी डाली जाती, इसके अंदर कुनाफा भरा हुआ है क्या? फिर तूने क्या सुना भाई? तू खुद तो पकड़ा गया। चालू का भालू पकड़ा गया, चालू का भालू पकड़ा गया। और शक्ल तो ऐसी बना के आया है भाई, ये पता नहीं मूवी देख कर आया है या किसी से कुश्ती लड़ कर आया है। कहती बहुत अच्छी फीलिंग है इसके अंदर, तो कह रहा कुनाफा। तो भाई तू क्या फिर तूने सुना है चॉकलेट कुनाफा के बारे में? तो इसका मतलब तुझे पता ही नहीं है, बस एम ही हाँ में हाँ मिला रहा था। तो कह रहा कहाँ से लाई तू कुनाफा? कुनाफा मतलब सिवई, सिवई भरी है इसके अंदर। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब बारी आती है तोड़ने की। चेक तो कराओ, ये पूरा हरा हरा भरा, जेली सी देखो, उसको भी वो गंदी लग रही है। उससे तो अच्छा होता गोल्डन फॉइल ही लगा दी होती। ऐसा तोड़ा ग्लास तोड़ने के बाद डाली है भाई इसमें, और टूट के बेचारे बच्चे के ऊपर गिर गया, बच्चा डर गया। ओ भैया मेरे तो बच्चा भी डर गया, मतलब लाइक सीरियसली कि कुनाफा चॉकलेट तोड़ने पर ग्लास की आवाज आई, उसकी वजह से बच्चा डर गया है। और वो बेकार की लड़की जो बिना बात की बेकार की बातों में हंसती है, ही लो खा के देखो ही, इसमें हंसने वाली क्या बात थी भाई? उसका बच्चा डर गया है और उसमें से जो कुनाफा अंदर भर रखा है उसको निकाल के खा रहा है। तो कहती है नहीं 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 ऐसे खाओ, उसको निकालते नहीं ऐसे खाओ। भाई तूने ना देखा है ना सुना है, ये तेरी औकात से बाहर की चीज है। सॉरी बेटू, सॉरी बेटा, पागल वाले घर में आ गए हो। उसकी माँ भी पागल ही है, तभी तो उसने सारा पागल खाना बना रखा है अपने घर को। हेदू सोच रहा होगा मैं कहाँ पागल वाले घर में आ गया, और वो खाते खाते उसने गिरा दिया। तो कहता बिस्तर में। तू तो रोज खाता है, रोज गिराता है, फिर भी 15-20 दिन से इस चादर को बिछाकर पड़े हो। जियो कितने गंदे लोग हैं। देखो चालो अभी अंदर से बिल्कुल वैसे ही निकली, तो जैसे भरेगी तो वैसे ही निकलेगी, कलर चेंज हो जाएगा क्या? उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कुनाफा है, सिवैयां है, थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं और वो उसमें थोड़ी सी क्रंची होती हैं। तो भैया उसको तो पसंद आया नहीं तेरा ये। इतना सब झजाल बजाल करने पर, इतनी मेहनत करने पर, रिकॉर्ड करने पर, सामान बर्बाद करने पर, पैसा बर्बाद करने पर, और सबसे ज्यादा कीमती वक्त बर्बाद करने पर, जो तुम्हें पढ़ाई पर लगाना चाहिए। वो कुनाफा थोड़ी है, वो तो ऐसे ही होता है, ये तो ऐसी होती है, तो ऐसी होती है, फनी भाई ऐसी होती है, ये ऐसी बनाते हैं हम। कहते हैं आप कुनाफा को कुनाफा समझ रहे हो? ओह माय गॉड, कुनाफा ही है उसके लिए, वही है चाशनी वाली मिठाई, वही क्रंच तो है बेटा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पहले ये डिसाइड कर ले कि हैदर तेरा बेटा है, हैदर का बाप तेरा बेटा है। अब इस बेचारे ने जिंदगी में कभी कोई चीज ढंग से खाई हो, देखी हो, जानकारी हो तो समझ में भी आता। गलती नहीं है बेचारे की, अचानक से सब कुछ मिल गया है ना, तो वो उसके ना सर के ऊपर से जा रहा है। ये समझ रहे हैं वो जो कुनाफा जो खाते हैं, कह रहा है हाँ तो वही है, हमने तो खाई नहीं है, हमें क्या मालूम। अभी तूने थोड़ी देर पहले कहा हाँ क्यों नहीं सुना है, चॉकलेट के बारे में सुना है, हाँ कुनाफा चॉकलेट के बारे में सुना है, बहुत चल रहा है, हाँ सुना है हमने। तो काहे का सुना है भाई, क्या देखा है तूने बेवकूफ? भैया मेरे बिस्तर पे तुम लोग मत गिराओ। बहुत अच्छे पिज्जा, वेरी गुड पिज्जा। ये बताओ जो हमारी यूट्यूब फैमिली देख रही है वो इसको आसानी से, हाँ चलो भी बहुत आसानी से बना सकते, बहुत आसानी से, बहुत आसान। और ये इतना ज्यादा पिस्ताशियो में मिठास मीठा सब कुछ डला हुआ होता है। वो जो डब्बे में जो इसका पेस्ट आता है बहुत ज्यादा मीठा होता है, और वो पेस्ट इसने उसमें तेल में, उसमें सॉरी बटर में भुनी हुई तली हुई जो सेवइयां होती है, जिनको ये कुनाफा ये जो भी कुछ व्हाटएवर बोलते हैं, उसमें वो सिकी हुई है, फिर उसमें वो पेस्ट मिला हुआ है, फिर प्लस वो पेस्ट जो है वो ऊपर नीचे से जो है चॉकलेट कोटिंग में, जो चॉकलेट होती है मीठी वाली, यानी कि जो मिल्क चॉकलेट होती है जो कि मीठी होती है, उसमें जो है भरी हुई है, वो ये लड़की खा रही है जिसको प्री डायबिटीज़ है। ओ माय गॉड, ये है इनके घर का रहन सहन। थोड़े दिन में 100% इस लड़की को 100% डायबिटीज़ होने वाला है, और फिर इसकी सारी चीज़ें छूट जाएगी, और वो भी इतनी सी उम्र में। ऐसे कोई तामझाम नहीं है ना, हर कोई बना सकता ना। हाँ चलो अपने हर कोई बना सकता है, कोई तामझाम नहीं। कहता है आपने कुनाफा चॉकलेट तो बना ली, अब खाएंगे बकलावा चॉकलेट, और तू सिर्फ बकवास ही करता है, इसलिए तू बकलावा चॉकलेट नहीं, तू बकवास चॉकलेट खा। ये देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट लग रही है, मुझे देखकर ही अच्छी लग रही है। अब इससे ये कहो कि ये सिल्वर फॉइल गोल्डन फॉइल इतना महंगा आता है, इसको जस्ट बिकॉज सिर्फ घर में खानी थी, कोई इसको
कुकिंग चैनल नहीं है जिसपे इसको प्रेजेंटेशन दिखानी है या व्हाटएवर जो भी कुछ दिखाना है। इसको ये सब इतना चीजें बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। और जिस तरह के बबल अपीरियंस में ये चॉकलेट बनी है ना, वो अपने आप में ही इतनी अच्छी लगती है कि वो ऐसे ही दिखता है उसका टेक्सचर। और उसे तोड़ रहा है, फिर कह रहा है भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। दोनों लड़कियां पगलैटों की तरह से है उसकी बेवकूफी हरकत पे। और ये छिचोरा जानबूझकर ये हरकतें कर रहा है, लड़कियों को इंप्रेस करता रहता है, फालतू की बकवास करता रहता है। और लड़कियों को अब ये बताओ, ये मूवी देखकर आया, बेटी खाला सो रही हैं, आपको क्या लग रहा है अपने रेस्टोरेंट के बाद गया होगा ये, या रेस्टोरेंट बंद होने से पहले चला गया? चलो माना 2:30-3 बज रहे होंगे, 2:30-3 बजे अपनी बहन के बेडरूम में दोनों लड़कियां बैठी हुई हैं और बकवास कर रहा है उसका आदमी जबरदस्ती की, और ये लड़कियां खी 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 कर रही हैं। आपको किसी एंगल से अच्छा लगता है? ऐसे काहे हंस रहे हैं, हमने तुझे हंसने से रोका? हा 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 हा, क्यों हंस रही है? जब तू कार्टून वाली हरकतें करेगा तो वो तो बच्चियां हैं, उनको खुश हो रही हैं, उनको लग रहा है कि तू उनका एंटरटेन कर रहा है। जैसे वो कार्टून देखकर या कोई भी कॉमेडी चीजें देखकर हंस रही है ना, तो लिटरली वही करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तू है ही। उसकी हंसी नहीं बंद हो रही तो क्या करे फनी वो क्या है, इसकी कुनाफा तो ठीक है, ओके ओके है, लेकिन ये वाली चॉकलेट बहुत अच्छी है। ये वाली भाई साहब डेयरी मिल्क का भी बाप है, उस पे भी वो लड़की सी है डेयरी मिल्क का भी बाप है। मैं तुम्हें कौन सी अच्छी लगी? उसको भी वही राइस पॉपअप वाली अच्छी लगी। तो भाई क्यों पैसा बर्बाद करा था जब वो इतनी श्योर नहीं थी? वो जिस चीज के लिए श्योर होती है, जिसका वो सामान इसलिए लेकर आई थी क्योंकि वो पहले वो बहुत बार ट्राई कर चुकी है। लेकिन नहीं, इन लोगों से सीखो बर्बादी करना। ये था चालू पप्पी का व्लॉग। चलो मैं अभी नहीं खा रही हूँ, मैं बाद में खाऊंगी। और फ्रेंड क्योंकि चालू ने एंडिंग नहीं ली थी तो वो सो गई थी जाके, तो मैं एंडिंग ले रहा हूँ। और सुबह इसने एंडिंग ली है क्योंकि दिन की रोशनी आ रही है, क्योंकि खिड़की खुली हुई है। और इसी के साथ मैं भी अपना पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।